हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आगे टॉपिक बताते हैं। जो छोटा छोटा टॉपिक है इसको जो है हम छोटे ही वीडियो बनाकर आप लोगों को दे प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो डिटेल में पढ़ना है जैसे आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल, उसको हम लिख लिख कर बताएंगे, लेकिन जो याद करना है उसको हम इस तरह से बताएंगे कि कैसे याद करना है, क्योंकि वो समझने वाला टॉपिक है और इसको थोड़ा याद करना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में रामधारी सिंह दिनकर, इनको तो पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है रामधारी सिंह दिनकर। तो आइए शुरू करते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 1908 में, मृत्यु हुआ था 1974 ईस्वी में। तो ये कैसे याद करेंगे? 1908 फिर 1974, तो यहाँ 8 है और पीछे यहाँ पे देखो 4 है, तो 8 का आधा कर देते हैं 4। थोड़ा बहुत दिमाग में ऐसे फीड करना पड़ेगा, एक आधार बनाना पड़ेगा, तभी ये याद होगा। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य के इतिहास में या कोई आधार होगा तभी ये सब याद हो पाएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर को समय का सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि समय का सूर्य और अधैर्य का कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। फिर आगे देखिए, आगे ये 15-16 है और आपको लगेगा कि जल्दी कैसे याद हो पाएगा, लेकिन देखो, रेणुका हुकार भरती है, रसवंती द्वंद गीत गाती है कुरुक्षेत्र में जाके, कुरुक्षेत्र में जाकर। सामधेनु रसरथी को नीलकुसुम देता है, धेनु और रसरथी को नीलकुसुम देता है। इतना याद हो गया। रेणुका हुकार भरती है, रसवंती द्वंद गीत गाती है कुरुक्षेत्र में जाके। तो रेणुका 35 साल की है, हुकार भरती है 39 में। रेणुका 35 साल की है, हुकार भरती है 39 में। रसवंती द्वंद गीत गाती है कुरुक्षेत्र में 40-40-46, कुरुक्षेत्र 46। रसवंती द्वंद गीत गाती है 46 में। सामधेनु रसरथी के नीलकुसुम देता है। सामधेनु जो होता है, सामधेनु रसरथी 52 साल की रहती है और नीलकुसुम देता है 54 नीलकुसुम उसको देता है। फिर क्या होता है, दिल्ली, फिर एक दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रबंध काव्य है, कौन सा खंड काव्य है। रश्मिरथी ये खंड काव्य है। दिल्ली में उर्वशी जो होती है, उर्वशी में गीत नाट्य है और उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये बहुत पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को किस क्षेत्र में मिला है। तो अब देखिए, दिल्ली में उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा करते करते थक जाती है, उसकी आत्मा और आंखें थक जाती हैं। तो हारे को हर नाम याद आता है। धूप और धुआं, चाहे धूप हो चाहे धुआं हो, वो क्या करती है, नीम के पत्ते पर इतिहास के आंसू लिखती है, नीम के पत्ते पे इतिहास के आंसू लिख देती है। दिल्ली में उर्वशी क्या करती है, परशुराम की प्रतीक्षा करते करते आत्मा और आंखें थक जाती हैं। तब हारे को हर नाम याद आता है। धूप हो चाहे धुआं, नीम के पत्ते पे इतिहास के आंसू लिखती है। धूप धुआं 51, नीम के पत्ते का डेट है ही नहीं है, इतिहास के आंसू 51 हो गया। फिर यहाँ दिल्ली 54, उर्वशी 61, 63 64, परशुराम की प्रतीक्षा में आंखें, आत्मा और आंखें 64 में है। तो ये तो याद हो गया होगा आपको। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए, ये यहाँ पे देख लीजिए, दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। तो ये तो आप लोगों को आ गया होगा। रेणुका हुकार भरती है, रसवंती द्वंद गीत गाती है कुरुक्षेत्र में जाकर। सामधेनु रसरथी को नील कुसुम देता है। दिल्ली में उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा करते करते उसकी आत्मा और आंखें थक जाती हैं। हारे को हर नाम याद आता है। धूप हो चाहे धुआं, नीम के पत्ते पे इतिहास के आंसू लिखती है। फिर
मैथिली शरण गुप्त के सामने में दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। दिनकर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ: ओ दुधाग्रस्त सादुल बोल, ओ दुधाग्रस्त सादुल बोल, श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे उकलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ये जो दूसरा नंबर है, श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे उकलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, ये बहुत पूछा जाता है किसका है, तो ये दिनकर क्या है। ये तीसरा, हठव्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ बस तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं, तो ये भी दिनकर का है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिदा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। तो इसको आप लोग 2-4 बार पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। चलो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके।